बच्चों सुप्रभात। बच्चों आपको पता है युवक का अर्थ क्या होता है? जो जवान लड़के होते हैं उन्हें हम युवक कहते हैं। और हठ का अर्थ होता है जिद। तो आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं युवक का हठ। इसमें हम एक नवयुवक की जिद के बारे में पढ़ेंगे कि उसने जिद किस तरह से की और किस तरह हिम्मत और साहस से अपने जिद को पूरा किया। तो बच्चों चलिए मेरे साथ अपनी पाठ्य पुस्तिका खुलते पंख के पाठ 3 का हम वाचन करेंगे। पाठ 3 युवक का हठ। उन दिनों भारत पर अंग्रेज़ों का राज्य था। देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। अंग्रेज़ भारतीयों को अपने से नीचा समझते थे और उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे। आपको पता है ना कि भारत पर जो है वो अंग्रेज़ों ने राज्य कर रखा था और भारतीयों को अपना गुलाम बना रखा था। और उस समय स्वतंत्रता सेनानी लोग जो थे वो हमारे देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर राज्य कर रखा था और वो भारतीयों को अपने से नीचा समझते थे, उनकी इज्जत नहीं करते थे और तरह तरह के अत्याचार किया करते थे। एक दिन का किस्सा है। एक दिन यात्रियों से खचाखच भरी एक रेलगाड़ी कानपुर स्टेशन पर खड़ी थी। जैसे इलाहाबाद एक शहर का नाम है, ऐसे कानपुर भी एक शहर का नाम है। गर्मी और धक्का मुक्की के कारण यात्रियों का बुरा हाल था। गर्मी बहुत थी और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। लोग रेलगाड़ी की छत पर भी सवार थे क्योंकि नीचे बैठने की जगह नहीं थी। उसी समय खादी का कुर्ता पहने एक नवयुवक वहाँ आया। खादी समझते हैं? जो चरखे से काटा जाता है सूत, उससे बना हुआ जो कपड़ा है वो खादी कहलाता है। तो एक नवयुवक जो था वो वहाँ पर आया। उसने खादी का कुर्ता पहना हुआ था। लोगों की दुर्दशा देखकर, बुरी हालत को देखकर वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और उसने प्रार्थना की कि यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी में और डिब्बे लगा दिए जाएं। उसने कहा इसमें और वैगन लगा दीजिए और डिब्बे लगा दीजिए ताकि लोग आराम से बैठ सकें, सफ़र कर सकें। स्टेशन मास्टर ने साधारण से दिखने वाले उस युवक को डांटकर भगा दिया। उसने उसकी बात ही नहीं सुनी, डांट दिया कि जाओ अपना काम करो। युवक को क्रोध आ गया, बड़ी ज़ोर से उसे गुस्सा आया कि ये तो बात ही नहीं सुन रहा है। उसने यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा, जो लोग थे जो यात्रा करना था जिनको, उनसे उसने कहा आप सब ने पैसा खर्च करके टिकट लिया है। रेलगाड़ी में बैठने की सुविधा करना रेल विभाग की जिम्मेदारी है। आप सब मेरे साथ चलिए। और सारे लोगों को उनकी बात समझ आ गई, वो सब इनके पीछे आ गए। वह युवक यात्रियों की भीड़ को लेकर फिर स्टेशन मास्टर के पास गया और कहा आप कृपया रेलगाड़ी में और डिब्बे जोड़ दीजिए। फिर अब इतने सारे लोग गए मगर फिर भी उस स्टेशन मास्टर को कोई बात समझ नहीं आई। उसने ये फिर कहा। स्टेशन मास्टर ने उसकी बात पर कोई ध्यान ना देते हुए गाड़ी को चलने का संकेत दे दिया। गाड़ी को कह दिया कि तुम चलो, मतलब जो हरी बत्ती, लाल बत्ती, पीली बत्ती होती है ना, तो उसने ग्रीन लाइट ऑन करा दी, गेट रेडी वाला कर दिया येलो लाइट का, कि गाड़ी को दे दिया संकेत कि जाओ। इंजन ने जैसे ही सीटी बजाई वह युवक दौड़कर रेल के इंजन के सामने
जा खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, यदि यह गाड़ी और डिब्बे जोड़े बिना आगे बढ़ी तो इसे मेरे ऊपर से गुज़रना होगा। मैं इसके सामने खड़ा हो गया हूँ तो गाड़ी चलेगी तो मेरी डेथ हो जाएगी, तो आपको मेरी ऊपर से गुज़रना होगा। अब क्या हुआ? अब स्टेशन मास्टर को बात समझ आई कि ये युवक जो है ऐसे मानने वाला नहीं है और मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो युवक जो थे वो एकदम सही बात कह रहे थे। नवयुवक के हट के आगे स्टेशन मास्टर को झुकना पड़ा और गाड़ी में दूसरे डिब्बे जोड़ दिए गए और डिब्बे लगा दिए गए जिससे लोग अच्छी तरह से बैठ सके। अपनी ज़िद और हिम्मत के आगे स्टेशन मास्टर को झुकाने वाला वह नवयुवक था गणेश शंकर विद्यार्थी। उस नवयुवक का नाम क्या था? गणेश शंकर विद्यार्थी। गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण गणेश शंकर उच्च शिक्षा प्राप्त ना कर सके। घर में गरीबी थी, उतने पैसे नहीं थे तो उन्होंने हायर एजुकेशन नहीं ली, परंतु प्रारंभ से ही उनकी रुचि लेखन में थी। लिखते थे, लिखना उनको बहुत अच्छा लगता था। बड़े बड़े विद्वान भी उनकी लेखनी का लोहा मानते थे। मतलब बड़े बड़े जो विद्वान थे वो भी उनके प्रभाव को समझते थे कि गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत अच्छे लेखक हैं, अपनी बात को लिखना बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। गणेश शंकर गरीबों के हमदर्द थे, खुद भी गरीब थे ना, इसी कारण वो गरीबों की बहुत मदद करते थे और तन मन से उनकी सहायता करते थे। उन्होंने कानपुर में प्रताप नामक अखबार निकाला। समाचार पत्र होते हैं ना बेटा, उसमें क्या होता है, लोगों को जो है अखबार के द्वारा हम खबर लिखकर बता सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लोग पढ़ते हैं अखबार और जान जाते हैं उसको। इसके द्वारा उन्होंने गरीब किसानों और कानपुर के मिल मजदूरों के लिए अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। अंग्रेज़ लोग अत्याचार करते थे गरीब किसानों पर, मिल मजदूरों पर, तो वो सारी चीज़ें, सारी घटनाएं अखबार में निकाल देते थे। इसी कारण अंग्रेज़ी सरकार जो थी वो अंग्रेज़ी सरकार उनके विरुद्ध हो गई। उनकी सच्ची और खरी खरी बातों के कारण अंग्रेज़ उनके विरुद्ध हो गए। वो कहते हैं अरे ये तो सारी बातें निकाल देता है, सबको पता चल जाता है कि क्या है। लखनऊ में पहली बार वे सन 1916 में गांधी जी से मिले और तब से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। गांधी जी देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम के, देश की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता संग्राम कर रहे थे ना उस समय, तो उनसे जब वो मिले 1916 में, तब उसके बाद वो उनसे इतने प्रभावित हुए और उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, अंग्रेज़ लोग जेल में डाल देते थे ना स्वतंत्रता सेनानियों को, तो गणेश शंकर विद्यार्थी को भी कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। ऐसा नहीं कि वो डर कर पीछे हट गए, वो आगे ही आगे चलते थे। मतलब चाहे जेल जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मगर वो अपनी बात कहकर ही मानते थे और सारे आंदोलनों में भाग लेते थे। सन 1930 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी ने 1930 में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, सत्य के लिए लड़ना, और उत्तर प्रदेश में उसकी बागडोर किसने संभाली? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। वे सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। धर्म के नाम पर लड़ना सांप्रदायिकता कहलाता है, तो इसके वो कट्टर विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई धर्म के नाम पर आपस में मनमुटाव करे। वे हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहे। सन 1931 में कानपुर में भड़के सांप्रदायिक दंगों में को शांत करते समय ही उनकी मृत्यु हो गई। सन 1931 में
कानपुर में सांप्रदायिक दंगे जो है वो भड़क गए थे और उनको शांत करते समय गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था, काश मुझे भी ऐसी मौत नसीब होती। माने देश के लिए काम करते करते मरना अपने आप में शहीद होना कहलाता है ना बेटा। तो इसी वजह से गांधी जी ने कहा, काश मुझे भी ऐसी मृत्यु मिलती। ऐसे देशभक्त पर सारे देश को गर्व है, गर्व होता है ना।